वीआईपी का वोट नहीं था, वीआईपी का वोट नहीं था, वीआईपी का वोट नहीं था। आगामी लोकसभा 2024 की चुनावी बिगुल बज चुकी है, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से समेत अन्य पार्टियों की ओर से जो है तैयारी शुरू हो गई है। जातीय समीकरण से लेकर के अन्य तरह के जो समीकरण है वो बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ भाजपा में फिलहाल ही में शामिल हुई थी पुडनी उपचुनाव के दौरान जो भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने इन्हें पार्टी ज्वाइन करा था। पूर्व मंत्री और कदावर नेता रहे रमई राम की बेटी है गीता कुमारी और अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाँ, लड़े हैं। क्या कहेंगे गीता जी? आइए तो पार्टी में कहीं ना कहीं कद बढ़ता जा रहा है गीता कुमारी। ये आप लोग का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। क्या लग रहा है यहाँ जो भोजहा में आप जहाँ से आप राजनीति क्षेत्र बना रहे हैं वराम की संख्या ज्यादा है। हाँ, दलितों में हाँ। क्या लगता है इसी को देखते हुए पार्टी में आई था? हाँ। इसी को देखते हुए हमारे पिताजी अपने जीते जिंदगी जब हमको आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो वीआईपी में लड़े, तो वीआईपी से लड़े तो वीआईपी का मुकेश सहनी का अपना कोई ठीक नहीं है, तो हम सोचे कि अब तो पिताजी है नहीं जो हमको रास्ता दिखाएंगे, तो अपने मन में सोचे कि अब हमको सभी तरह से धोखा मिल रहा है, तो हम अपना विश्वास जताते हुए भाजपा में शामिल हो गए। रमई राम के नाम पर ही वो 29-30 हजार जो वोट मिले थे। हाँ, वो तो हम लोग का अपना वोट था, मेरे पिताजी का अपना पहचान वोट था, वीआईपी का वोट नहीं था। इसीलिए आपने देखा कि वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए हाँ, और हमारे पिताजी का बोचहा में आत्मा बसता है और उस सब मतदाताओं मालिकों का प्यार है, और उन्होंने ने कहा कि आप बोचहा छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, हम लोग के साथ रहिए, हम लोग का आशीर्वाद आपको जिस तरह पिताजी को मिलता रहा है आपको भी मिलेगा। पहले से आप दूसरे क्षेत्र में थे मगर पिताजी की विरासत संभालने के लिए। हाँ, पहले से बचपन से बोचहा में ही थे, तो बीच में हमको आरजेडी टिकट नहीं दिया, तो हम सकरा से भी चुनाव लड़े हैं। तो अब उनकी विरासत बोचहा से ही लड़ेंगे चुनाव में। क्या लग रहा है कहाँ तक? हमको पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जो भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमको बोचहा से चुनाव लड़ाएगी 2025 में। पार्टी के जो गणमान्य नेता है वो हाँ, कहाँ तक बहुत सम्मान करते हैं, और हम ऐसा भी अपना प्रस्ताव रखे कि हम लोकसभा भी लड़ना चाहते हैं, समस्तीपुर से लड़ा दे। हमारी ये पार्टी के विचार पर है, पार्टी जो चाहेगी करेगी। हमारी इच्छा है कि हम लोकसभा भी लड़े। कहाँ से? समस्तीपुर से। मंत्री जी का जो सपना था कि वो हाजीपुर से हाजीपुर से तो सपना है सपना। मेरे पिताजी भी हाजीपुर से लड़े हैं, तो हाजीपुर में मिल जाए तो सोना में सुगंध है, वहाँ से तो हम तैयार है। तो आप मांग कहाँ से रहे? अब हाजीपुर कहना, हाजीपुर मिल गया तो सही है, और नहीं मिला तो समस्तीपुर भी। मतलब आपकी इच्छा है। हाँ। समस्तीपुर में पिताजी थे, हाजीपुर तो इसलिए हाजीपुर भी मिल जाए तो अति उत्तम है, मगर समस्तीपुर से प्रस्ताव रखे हैं कि समस्तीपुर मिल जाए। जो डॉक्यूमेंट है वो जमा किए चुनाव को लेकर? हाँ, अब होगा वैसा होगा तो डॉक्यूमेंट तुरंत जमा कर देंगे। वीआईपी में थे तब बेहतर होता कि अभी बीजेपी में है तब बेहतर है? नहीं, बीजेपी में बेहतर है कि वीआईपी का कुछ जनाधार है? कोई जनाधार नहीं, लेकिन वो तो चैलेंज सभी पार्टी को करते हैं। वो तो करते रहते हैं, सभी पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, और जब टिकट मिल जाता तो टिकट बेच देते हैं। वो कितने सहनी को टिकट देते हैं? ये तो नहीं, वो तो अपने खुद भी लड़े। हाँ, अपने खुद तो अपना सीट निकालने। इस बार फिर वो भाजपा में आने की कवायद चल रही है। लोग वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि क्या करना है। क्या लग रहा है भाजपा में आने से, उनके आने से मजबूती होगी भाजपा? मजबूती कुछ तो मजबूत होगी ही। कुछ वोट बैंकिंग है। हाँ, कुछ ज्यादा वोट बैंकिंग की हद नहीं है। हाँ, जितना वो कूदते हैं उतना नहीं है, जितना वो कूदते हैं उतना नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, लेकिन वोट बैंकिंग है, मजबूत थोड़ी सी मिलेगी। हाँ, मिलेगी, मजबूती थोड़ी सी मिलेगी। इसमें आने का इच्छा क्या रहा? भाजपा में जाने का क्या इच्छा रहा कि भाजपा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माने किसके बारे में पूछ रहे हैं? आप इसमें बीजेपी में आए हैं तो क्या आशा उद्देश्य है? आशा उद्देश्य है कि हमको मान सम्मान मिलेगा, इसी आशा। हाँ, मिल रहा है, मान मिल रहा है। हाँ, और
और टिकट उकट की बात लग रहा है कि यहाँ टिकट मिल जाएगा? अब तो अब आगे की बात नहीं बताएंगे, लेकिन उसी विश्वास आशा से तो भाजपा मिले है कि हमको कहीं से चुनाव लड़ना है। हम घर में बैठने के लिए तो आए नहीं है, हम तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हाँ, अब चुनाव नहीं लोग लड़ाएगा तो अभी सोचेंगे कि मेरे साथ फिर छल हो रहा है। पहले से भी छल होता है। हाँ, छल हो चुका है, इतना छला है तब ना फिर भाजपा में आए हैं कि हाँ हमको सम्मान मिलेगा। रमई राम जी की विरासत आप ही संभालिए। हाँ, हम संभालिए रहे हैं। उनकी छवि आप में लोग देखते हैं, बोचहा के लोग जो है जहाँ पर राजनीति करने। हाँ, लोग अब लोगों से पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि उनकी छवि दूसरा ना बताएगा। लोग कहते होंगे ना बातचीत में। हाँ, वो कहते ही है, मंत्री जी की छवि आप कहते हैं कि पिताजी, हाँ पिताजी का ट्रू कॉपी है, इतना तो लोग बोलते हैं। बोलते हैं जी। हाइट को लेकर के बोलते हैं कि उनकी गुण नहीं, गुण को भी जैसा उनका स्वभाव है, उनका गुण है, उनका इनमें भी मिलता है। बहुत लोगों को मदद किए हैं आप भी। हाँ, मेरे पिताजी शोषित, वंचित, दलित सभी समाज को लेकर चले हैं। उनमें कोई जाति का भेदभाव नहीं था, जनता जनार्दन भेद नहीं था कि वो फन्ना क्षेत्र का चुना, जो आ गए उनके मदद, उनसे जो संभव हुआ लोगों को मदद की है। उस तरह मदद आप भी अगर हम भी अपने प्रयास करते हैं कि हमसे जितना हो सके हमारे जनता को भला हो, जितना। हाँ, बाबू जी के जैसा प्रयास करते हैं। हमारे साथ बातचीत कर रही थी डॉक्टर गीता कुमारी, कदावर नेता रहे और दलित समाज के बड़े नेता कहे जाते थे। रमई राम 9 बार मंत्री बने और उत्तर बिहार ही नहीं पूरे बिहार में उनकी छवि कैसी रही और दबदबा भी रखते थे राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन अंत समय जब आया तो वो वीआईपी में थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गीता कुमारी जो है बीते कुढ़नी उपचुनाव में, जो कुढ़नी का उपचुनाव हुआ था उसी में भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन चुनाव प्रचार करने के लिए कुढ़नी में आए थे। उसी दौरान एक होटल सभागार में डॉक्टर गीता कुमारी वीआईपी पार्टी का दामन छोड़कर मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं उनको 440 वोल्ट का झटका देने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और बोचहा में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब इनका कहना है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी। ऐसे में ये अभी फिलहाल लोकसभा जो 24-25 से पहले लोकसभा चुनाव 24 है उसमें अपनी प्रस्ताव रखेंगे, यानी कि जो अपनी साथी है जो समस्तीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी में ये अपने शीर्ष नेताओं के पास रखेंगे, ऐसा उनका कहना था। देखना होगा अब गीता कुमारी की राजनीति, यानी कि पूर्व एमएलसी गीता कुमारी जो भाजपा की नेत्री हो चुकी है, ऐसे में उनकी राजनीति कहां तक जाती है, क्योंकि इनके पिता तो बड़े नेता रहे हैं। अब उनकी विरासत को ये कैसे संभाल पाती है, देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। लगातार इस तरह की खबरें हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आखिर क्या चल रहा है मुजफ्फरपुर जिले में। विशेष खबरों पर हम आप विशेष ध्यान आपको आकर्षित कराते रहेंगे।